कहते हैं जब संसार अधर्म से भर जाता है, जब मनुष्य का हृदय पत्थर बन जाता है, जब माँ की कोख से जन्म लेकर भी कोई पुत्र राक्षस बन जाता है, तब कहीं न कहीं कैलाश पर्वत की चोटी पर बैठे महादेव की आँख से कंपन होती है। यह वही कंपन है जो संसार की शुरुआत बनता है, और आज वही कंपन पूरी ब्रह्मांड में फैल चुका है। कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को। कलयुग का अंधकार, धरती पर हर ओर अधर्म का बोलबाला है। धन के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। राजनीति में छल, समाज में कपट, और मंदिरों में भी अब दिखावा हो चुका है। जहां पहले मंत्र गूंजते थे, अब मोबाइल की घंटियां बजती हैं। जहां भक्ति थी, वहां अब व्यस्तता है, और जहां शिव का ध्यान था, वहां अब सेल्फी है। मनुष्य खुद को भगवान समझने लगा है, और भगवान मौन है। कैलाश की निस्तब्धता। कैलाश पर्वत के ऊपर गहरी निस्तब्धता छाई हुई है। हिमालय की ठंडी हवाएं भी जैसे ठहर गई हैं। नंदी शांत हैं, माता पार्वती गहरी ध्यान मुद्रा में, और शिव समाधि में। लेकिन आज शिव की तीसरी आंख में हल्की लाली चमक रही है। एक ऐसी लाली जो सहनशीलता की सीमा पार होने का संकेत देती है। देवताओं में हलचल मच गई है। नारद मुनि भागे भागे कैलाश पहुंचे। भोलेनाथ, अधर्म चरम पर है, धर्म का दीप बुझने वाला है। शिव अब भी मौन हैं। उनके माथे पर बिंदुसी लाल रेखा और प्रबल हो रही है। त्रिलोक कांप उठा है। ब्रह्मांड की चेतावनी। पृथ्वी के भीतर से उठ रही है एक अजीब ऊर्जा। समुद्र की लहरें उफान पर हैं, पहाड़ों में कंपन है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, परंतु ऋषि जानते हैं यह संहार पूर्व संकेत है। कालचक्र फिर से घूमने वाला है, और यह वही चक्र है जो पहले भी घूम चुका है। सती के समय, तारकासुर के समय, और अब फिर कलयुग के अंत में। तीसरी आंख की शक्ति। महादेव की तीसरी आंख कोई सामान्य दृष्टि नहीं है। यह वो अग्नि है जो झूठ, लालच और पाप को भस्म कर देती है। यह आंख किसी शरीर को नहीं जलाती, यह आत्मा के अंधकार को जला देती है। कहा जाता है, जब यह आंख खुलती है तो ब्रह्मांड के तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सब एक साथ प्रज्वलित हो उठते हैं, और उसी क्षण शुरू होता है प्रलय का आरंभ। मनुष्यों का पाप और अंतिम सीमा। धरती पर अब युद्ध ही युद्ध हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्मस्थलों के लिए तो कभी सत्ता के लिए। मनुष्य अब देवताओं पर प्रश्न कर रहा है, अगर भगवान हैं तो चुप क्यों हैं? और शिव मौन हैं, क्योंकि वे जानते हैं हर युग का अंत स्वयं को पहचानने से होता है। जब मनुष्य खुद समझता है कि वह भगवान नहीं बल्कि भगवान का एक कण है, तब ही पुनर्जन्म हो।